पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन ने। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था तथा यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने ही सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। दूसरा क्वेश्चन है ये, फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/10 भाग। और फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक ही था। नेक्स्ट है ये तीसरे नंबर में, तीसरा बुरा अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो तीसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1583 ईस्वी में। जबकि दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर में, निम्नलिखित में से किसने मराठों का मैकियावेली कहा गया है। तो किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है। तो चौथा के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। नेक्स्ट है ये पांचवें नंबर में, पांचवा बुरा है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो पांचवा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद के द्वारा। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल पद्धति की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। 6 नंबर में ये, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी। तो 6 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1781 ईस्वी में। इस समय भारत गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। 7 नंबर में आइए, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो सातवां के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। देखिए, भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में एक्ट 5 के तहत किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे, जिनका कार्यकाल 1842 से 1844 तक था। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, 8वां बुरा, प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो 8वां का हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। और रंपाओं का विद्रोह 1879 से 1922 तक आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसके प्रमुख नेता सीताराम राजू थे। 9 नंबर में आइए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। तो 9 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में, 10वां बुरा, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो 10वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला ने। 1857 की क्रांति का फैजाबाद में नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बरेली फतेहपुर में इसका नेतृत्व क्रमशः खान बहादुर खां एवं अजीमुल्ला ने किया था। 11 नंबर में आइए, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 को तथा कांग्रेस ने 25 जून 1946 को इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट है ये 12 नंबर क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था। तो 12 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जीसी हिल्टन। 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। 13 नंबर में ये, आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था। तो 13 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरापाषाण काल में। जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, 14 बुरा, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है।
तो 14 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जबकि जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 बोल रहा है प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार के दरबार में। इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया तथा इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। 16 नंबर बोल रहा है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में। 17 बोल रहा है दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 17 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 में किया गया था। इस योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में। भारतीय बीमा विनियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 18 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। और IRDA की स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में। 19 बोरा निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो 19 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सीमा शुल्क। सीमा शुल्क उत्पाद कर, बिक्री कर तथा सेवा कर आदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, जबकि आयकर, निगम कर, उपहार कर आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। 20 नंबर में आइए प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मार्शल। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल हैं, जबकि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। 21 नंबर में आइए भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई और पुणे के बीच। और कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे थाल घाट जो है वो नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। वहीं पे पाल घाट हो जाएगा कोयम्बटूर और कोचीन के बीच संपर्क मार्ग। और जो सेनकोट्टा दर्रा है वो तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच संपर्क मार्ग हो जाएगा। 22 नंबर में आइए धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी की। धारला, कुलसी, मानस, तीस्ता, धनसिरी आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित हिमानी से होता है। इसे तिब्बत में सांगपो तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में बोरा पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और नेपाल की। पंचेश्वर परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त नदी परियोजना है। यह महाकाली नदी पर स्थित है। भारत नेपाल की कुछ अन्य जो संयुक्त परियोजना है वो इस प्रकार हैं: शारदा परियोजना, कोसी परियोजना और टनकपुर परियोजना। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में। 24 बोरा भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो 24 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। भारत में कोयला उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखता है भारत। कोयला भंडारण के मामले में झारखंड अग्रणी, जबकि उत्पादन में उड़ीसा अग्रणी है। तो इसे आप लोग एक्सप्लेनेशन नोट कर लीजिएगा। 25 में ये भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 25 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 2000 में। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। 26 बोरा दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है। तो 26 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रमुख। ये आप लोग याद रखिएगा, सॉरी कुंद्रेमुख हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुंद्रेमुख 1892 मीटर है, जबकि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। कालसूबाई जो है ये वाला जो है ये आपका उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है, और कुंद्रेमुख जो है
वो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। तो ये दोनों में आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 में, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 27 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में। 28 बोरा जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, जबकि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। 29 में, यह किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो 29 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका को। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप को ही पहाड़ों का महाद्वीप भी कहा जाता है। 30 नंबर में आइए। 30 नंबर बोला, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका विस्तार लगभग 45% भूभाग पर है और यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन आदि के लिए सर्वोत्तम है। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। देखिए, डम्फा, मुरलेन तथा ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। यानी कि मुरलेन को जो था राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में। 32 बोरा, विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 32 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 सितंबर को। ठीक है। और वर्ष 2020 में ओजोन दिवस का थीम था ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर्स प्रोटेक्शन था। नेक्स्ट है ये 33 में, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी। इसी कार्यक्रम के तहत 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो का गठन किया गया। तो अगर पूछेगा इसरो का गठन कब किया गया, तो 1969 में। 34 नंबर आइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में इस संगठन के 187 सदस्य हैं। नेक्स्ट आइए 35 में। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, के.आर. नारायणन। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि हो जाएगा के.आर. नारायणन की। 36 नंबर में, यह देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? एक चीज और है, के.आर. नारायणन के बारे में आपको बता दूं कि के.आर. नारायणन भारत के 9वें उपराष्ट्रपति तथा 10वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। 36 नंबर में, ये देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, परमवीर चक्र। ठीक है। और यह पुरस्कार 1947 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है ये 37 में, रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो 37 का इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। और भारत में वर्तमान में अप्रैल 2021 तक कुल 42 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 38 में, ये निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मेयर्स कप। ठीक है। मेयर्स कप का संबंध जो है वो मुक्केबाजी से है, बाकी ये सभी जो है फुटबॉल से है संबंधित। नेक्स्ट है ये 39 नंबर। 39 बोरा, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो 39 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 39 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1920 में। और सर्वप्रथम एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में 1920 ईस्वी में फहराया गया था। इस ध्वज का निर्माण बैरोन पियरे डी कोबेट्रीन ने किया था।
40 नंबर में ये सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 40 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थर सी क्लार्क को। और यह एक ब्रिटिश विज्ञानी तथा लेखक, आविष्कारक तथा टेलीविजन श्रृंखला के भी मेजबान थे। नेक्स्ट है ये 41 नंबर में 41 बोरा किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन दो दिल्ली तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में 42 नंबर बोरा लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो 42 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है ये 43 नंबर में 43 बोरा किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतया निषेध है? तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 के तहत कोई भी न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 आइए भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। 45 नंबर आइए निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो 45 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। 23 अगस्त 1947 ईस्वी को सरकार ने पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में 46 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 46 के यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन नहीं, ये जापान से ली गई है। ठीक है, और वहीं पे पर अगर आप देखें और तीसरा में अगर देखें द्विसदनवाद, ठीक है, तो द्विसदनवाद जो है वो लिया गया है ब्रिटेन से, ना कि यूएसए से। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 में बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? तो 47 का यहाँ पे देखिए लोकसभा का जो सीट हो जाएगा वो हो जाएगा 40 और राज्यसभा का 16। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए लोकसभा में कुल 40 सीट में से 6 सीटें आरक्षित हैं। जो कौन कौन से आरक्षित सीट हैं? तो हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, जमुई, गया और सासाराम। 48 नंबर में ये केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 48 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1983 ईस्वी में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1987 ईस्वी में सौंपी थी। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में 49 बोरा 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 49 का हो जाएगा उपयुक्त सभी। बोडो, मैथिली और डोगरी सभी को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कुल 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये 4 भाषा था। ठीक है, तो चारों आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में 50 बोरा भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी 3 बार। 3 बार कब कब बुलाई गई है? एक बार दहेज प्रतिबंध विधेयक के समय 1961 में, दूसरी बार बैंक सेवा आयोग विधेयक के समय 1978 में, और तीसरा था आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। 51 नंबर आइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 51 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 62 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष तथा उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। नेक्स्ट है ये 52 में दल बदल निरोधक अधिनियम
को किस वर्ष पारित किया गया? तो ये बहुत लोग को पता होगा, ठीक है। 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। नेक्स्ट है 53 में राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में किया गया था और यह एक न्यायिक संस्था है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो आदर्श कुमार गोयल हैं। नेक्स्ट है 54 में विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी रूस में। और ये स्थापित किया गया था 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है 55 में बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा सी बकरी की, ठीक है। नेक्स्ट है 56 में 56 बोल रहा है किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होता है? तो देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा रेसिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई पी, तो वी के जगह 200 इंटू 200 बटा 100 कर दीजिएगा तो 400 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 57 में ये पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो 57 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगे। अतः पेड़ पौधों की टहनियों के हिलाने से फूल पत्तों का गिरना पहला नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है ये 58 में 58 बोरा प्रकाश का वेग होता है। तो 58 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसकी खोज जो की थी सर्वप्रथम रोमन ने 1676 ईस्वी में की थी। 59 में आइए 59 बोल रहा है यहाँ पे कि रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 59 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। 60 नंबर आइए सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पृष्ठीय तनाव का, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच ससंजक बल कार्य करता है। 61 नंबर में आइए 61 नंबर बोल रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने में किया जाता है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरित धारा की। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। 62 में आइए फोटोन की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में। और फोटोन का भार तथा द्रव्यमान दोनों जो होता है वो शून्य होता है। 63 में आइए 63 बोला किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या। 64 में निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पीटवा लोहा। नेक्स्ट है ये 65 में 65 बोरा पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा एवं जस्ता का, जबकि कांसा जो है वो तांबा तथा टीन का मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 में समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो 66 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम का। समुद्र में गोताखोरी करते समय ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का मिश्रण प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ये 67 में बोला सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों का, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का। नेक्स्ट है ये 68 में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओर्जा सटाइवा है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी धान का, ठीक है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया तथा कुछ प्रमुख वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है। मनुष्य को बोलते हैं होमोसेपियंस, गाय को बोलते हैं बोस इंडिकस, धान को बोलते हैं ओर्जा सटाइवा, मटर को बोलते हैं
ईसम सटाइवम, ठीक है। पी वहाँ पे साइलेंट रहता है, PISUM। 69 आइए, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए नारियल। देखिए, जौ, मक्का, ज्वार, बांस, चावल आदि ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, जबकि नारियल जो है वो पल्मी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है ये 70 में 70 नंबर बोल रहा है एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नाशय के द्वारा। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आदि का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है, जबकि पेप्सिन, रेनिन का स्राव जठर रस द्वारा होता है। नेक्स्ट है 71 में वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए कार्टेकस एवं मेडुला। वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेकस तथा भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है, और नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। 72 में आइए, 72 नंबर बोरा किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? तो ये सबको पता होगा, सी, ऑप्शन सी विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है। और कुछ अन्य विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम इस प्रकार हैं। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, और विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। 73 नंबर में ये मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन ए स्पोरोजोआइट, ये आप लोग याद रखिएगा। और मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। यह रोग प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है। मलेरिया परजीवी की स्पोरोजाइट अवस्था संक्रामक होती है। नेक्स्ट है ये 74 में 74 बोरा चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी संगीत पॉल चौधरी। नेक्स्ट है ये 75 में हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, और इसमें भविष्य में जल की संकटों को दूर करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ये 76 में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो 76 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई, और मुंबई ने इसे उत्तर प्रदेश को हराकर जीता है। सर्वाधिक विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली टीम तमिलनाडु है, जिसने 5 बार यह ट्रॉफी जीती है। 77 नंबर में आइए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 139वां। और यह रिपोर्ट UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है ये 78 में 78 बोला विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या था? तो 78 का हो जाएगा आई लव स्पैरो, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 79 में आई है हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी सामिया सुलूह हसन। और ये जो थी ये 2015 से तंजानिया की उपराष्ट्रपति थी, और अभी हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। 80 नंबर में आई है 80 बोरा दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये, और इससे पहले जो था पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कौन किया था? तो भुवनेश्वर किया था। 81 नंबर बोरा इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। और बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है ये 82 में 82 बोल रहा है हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म अकाई पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है 83 में किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन डी फिलीपींस। नेक्स्ट है 84 में बोरा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख में।
85 में आइए, भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है? तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी A+C, यानी कि DRDO और भारतीय सेना ने मिलके। 86 में आइए, 86 बोल रहा है किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो 86 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस से रूस द्वारा संधि के लगातार उल्लंघन और सुरक्षा के माहौल में बदलाव के कारण ओपन स्काई संधि OST से बाहर निकल गया है। 87 में बोल रहा है किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव बर्ड फेस्टिवल कलरव की शुरुआत जमुई जिले के नागीकट्टी बर्ड सेंचुरी में किया गया है। 88 नंबर में आइए, 88 बोल रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सुबोध कुमार जायसवाल को। 89 में आइए, हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन ए फैशन डिजाइनर थे, और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इनका निधन हो गया। और कपड़ों के मशहूर ब्रांड सत्यपाल के ये मालिक थे। 90 नंबर में आइए, 90 नंबर बोरा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? तो 90 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान एवं कर्नाटक। वन नेशन एवं राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला पहला राज्य संयुक्त रूप से राजस्थान और कर्नाटक है। नेक्स्ट आइए, 91 में WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो 91 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अल सल्वाडोर को। ठीक है, अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है तथा यहाँ के राष्ट्रपति का नाम नायब बुकले है। नेक्स्ट आइए 92 में, 92 बोल रहा है 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी छिछोरे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने इसमें भूमिका भी निभाई थी। और जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी एवं धनुष को दिया गया है। 93 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। वर्ष 2021 में इसका आयोजन इटली में हुआ होगा, जबकि 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 21 में इटली, 22 में इंडोनेशिया और 23 में भारत। नेक्स्ट आइए 94 नंबर में, 94 का हो रहा है केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? तो 94 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी IIT बॉम्बे के सहयोग से। 95 में यह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है? तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दिए जाने के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपका मैथ्स का रहेगा। इसका मैं केवल आंसर बता दे रहा हूँ और जो सोल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा। 96 नंबर जो है यहाँ पे आपका 96 नंबर है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। 97 में यहाँ पे देखिए 97 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 700 रुपये। 98 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 18 आदमी। 99 का यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5 किलोमीटर। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, इसमें आइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी 121.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से करके ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है।